हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से क्लास 12 फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके आऊँ जहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों को बायो सैवर्ट पढ़ाया था, अब कूलाम लॉ भी पढ़ाया था। अब उन्हीं को हम लोग कंपैरिजन करना सीख रहे हैं कि बायो सैवर्ट लॉ और कूलाम्स लॉ में क्या सिमिलरिटीज़ रहने वाली हैं और क्या डिफरेंस रहने वाला है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले सिमिलरिटीज़ की बात करते हैं, फॉर्मूले की बात करते हैं। तो बच्चों बायो सैवर्ट और कूलाम्स लॉ का जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है DE इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर पढ़ा है। ठीक है बच्चों, ये बायो कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला है जो आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर KQ अपॉन R स्क्वायर, यानी आप इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला इतना है जो कूलाम्स लॉ के अनुसार आप लोगों को मिला था। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों को बायो सैवर्ट ने दिया था, वो कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक मैग्नेटिक फील्ड का। इन दोनों में यदि सिमिलरिटीज आ जाती है पेपर में, यदि सिमिलरिटीज आ जाती है तो आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। तो सिमिलरिटीज क्या है, बोथ फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों किसके, स्क्वायर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर के, किसी एक पॉइंट्स पे। ठीक है, जहां से आप लोगों की या तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस पॉइंट पर जहां पर आप लोगों को काम करना है। ठीक है बच्चों, ये चीज। फिर बोथ ऑफ द लॉन्ग रेंज फील्ड, दोनों की जो रेंज होती है बच्चों वो लंबी होती है, दूर तक काम करती है। फिर दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड और कूलाम्स लॉ बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर एप्लीकेबल है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर क्या है, दोनों के दोनों एप्लीकेबल होते हैं। तो ये दोनों इनकी तीनों की सिमिलरिटीज हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की। सबसे पहला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर या डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जहां पर आप लोगों को ऑब्जर्वेशन करना है किसी एक सोर्स से। दूसरा, दोनों की जो रेंज रहती है वो लंबी होती है, लंबी रेंज तक काम करते हैं, और दोनों लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर काम करते हैं। फिर बच्चों डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस क्या रहता है इनके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय ए वेक्टर सोर्स। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों एक वेक्टर सोर्स होता है, परंतु जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो स्केलर सोर्स होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आप लोगों का वेक्टर होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बच्चों आप लोगों का कैसा होता है, स्केलर होता है। फिर बायो सैवर्ट डिपेंड करता है बच्चों एंगल पर, साइन एंगल पर डिपेंड करता है, जबकि कूलाम्स लॉ किसी एंगल पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एंगल, किसी एंगल पर भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए सिर्फ लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए और इसके लिए बच्चों कोई ना कोई एक एंगल काम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन दोनों की सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज हैं। तो बच्चों बिल्कुल आप लोगों को नोट्स के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। कैसे आप लोगों को आंसर लिखने हैं, सिर्फ इतने ही आंसर आप लोगों को लिखने हैं, क्योंकि हम लोग जब बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो बच्चे उल्टे सीधे आंसर लिखते हैं। तो आप लोगों को इसी तरीके से आंसर यहाँ पर लिख के आने हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, राइट ए रिलेशनशिप बिटवीन म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और सी। ठीक है, म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट और सी के बीच में बच्चों आप लोगों को रिलेशन फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले आप लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू आप लोगों को पता है। फिर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर इनवर्स के बराबर होता है। अब ये बन गई आप लोगों की पहली इक्वेशन, ये बन गई सेकंड इक्वेशन। यदि मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, सेकंड डिवाइड फर्स्ट या फर्स्ट डिवाइड सेकंड, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, ये अंदर ये बाहर चले जाएंगे। इनकी वैल्यू को भी लिख लेते हैं, 9 × 10⁹ और 10⁻⁷। ठीक है बच्चों, ये हमने ऐसे यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर ली। अब क्या होगा बच्चों, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि इधर चले गया। अब बचेगा कितना, 9 × अब आप इसे सॉल्व करो तो ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻16 हो जाएगी।
माइनस से प्लस में चला गया तो 16 हो गई। तो बच्चों म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। और यही चीज़ बच्चों क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो c स्क्वायर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के बराबर हो गया। तो यहाँ पर बच्चों c का वैल्यू क्या हो गया आप लोगों का, जो c का वैल्यू है वो क्या हो गया आप लोगों का, यहाँ पर इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं, ये ऊपर चला गया, ये नीचे वैल्यू। अच्छा बच्चों ये वैल्यू उल्टी हो गई, ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा उल्टी हो गई, ये यहाँ से ऊपर जाएगा 10⁷, ठीक है, ये इसकी वैल्यू ऊपर आ गई, इसकी वैल्यू नीचे आ गई। तो ये 1 इतना बन गया है ना। तो ये 1/c का स्क्वायर बन गया। तो ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, ठीक है बच्चों। जहां पर इसका अंडर रूट करेंगे आप लोग तो c = 1/√μ नोट एप्सिलॉन नोट। तो बच्चों इन दोनों के बीच में ये रिलेशन यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो ये वैल्यू ध्यान रखेंगे, थोड़ा गड़बड़ हो गया। म्यू नोट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁷ ऊपर आनी थी और 1/4π एप्सिलॉन नोट की वैल्यू नीचे। इससे ये नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 16 और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का स्क्वायर। और ये स्पीड ऑफ लाइट c स्क्वायर, एक्सचेंज कर ली पोजीशन, अंडर रूट कर दिया तो c बराबर क्या हो गया, √μ नोट एप्सिलॉन नोट। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ पे सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में समझ आ गई होगी और ये रिलेशन यहाँ पर जनरेट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों बातें, दोनों क्वेश्चंस जो आप लोगों को तैयार करना है। अब हम लोग मिलेंगे अगले न्यूमेरिकल अगले टॉपिक के साथ, क्या कंसेप्ट रहने वाला है वो आप लोग देखेंगे अगले लेक्चर में।